कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो। ऐसे ऐसे लोग हो तुम लोग ना। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आज सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपीआरपीएल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गोरखपुरी भौजी जी के बाहर आ गई हैं और उन्होंने क्या क्या कहा। और भौजी जी के सपोर्ट में एक दो लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, गाली गलौज से बात हो रहे हैं, चंदा जी की क्या बात हुई और विष्णु जी जेल से कब आ रहे हैं, इन सारी बात को मैं नया अपडेट दूंगी। और एक एक हमारी दी है, टैलेंटेड है, किन्नरों में आती है मगर वो लगती नहीं कि किन्नर है। वो इस समय गोरखपुरी भौजी जी के बारे में क्या बोली, तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को तो फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम है कि मालती जी के जाने के बाद मतलब इतना इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, जितना कि जैसे कि कह रहे हैं बड़े यूट्यूबर ही आपस में परेशान है। सारे लोग एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं और मालती जी को गए 1 मंथ हो गए, मगर जितना हम लोग सोचते हैं ये केस सॉल्व हो जाएगा सॉल्व, उतना ही दिन का दिन दिन का दिन दिन का दिन उलझता चला जा रहा है। इस केस के पीछे किस किस लोगों का कौन कौन सी खुलासा है, एक नया नया आता जा रहा है। मतलब नई नई कहानियां रोज इससे नए नए गुत्थियां जुड़ती जा रही हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं, जितना उलझती चली जा रही। तो जैसे दोस्तों आपको मालूम है कि गोरखपुरी भौजी जी के ऊपर 9 धाराएं लगी हुई हैं और गोरखपुरी भौजी जी बहुत परेशान थी। कल उनके महादेव उनके पास गए हैं और आज मैंने उनके रिसेंटली एक वीडियो आया जिसमें गोरखपुरी भौजी अपने महादेव के साथ बाहर हैं और उन्होंने कहा है कि शेरनी अब बाहर आ गई, जिसको जो करना हो कर लीजिए। तो ये तो बात हुई गोरखपुरी भौजी जी के बारे में। और गोरखपुरी भौजी जी के दो जिनको वो अपना बेटा मानती है या फिर वो लोग गोरखपुरी भौजी जी को अपना माँ मानते हैं, मगर ठीक है, आप माँ मानते हो, सब चीज सही है। और जो चंदा भाभी है, चंदा भाभी भी एक औरत है और उनके हस्बैंड है साथ में। तो इन लोगों में विवाद कहाँ से हुआ उठा, पहले तो आपको बता दें कि देखो, जब मालती जी थी इस दुनिया में तब तो ये सारे लोग एक थे और मालती जी के जैसे स्टूडियो में चंदा भाभी जी जाती थी, वहां गाने वगैरह जो भी शूट करती थी, अपनी वीडियो बनाती थी और अब भी वो सपोर्ट कर रही, गोरखपुरी भौजी जी का भी वो सपोर्ट कर रही थी। मगर ये 15 दिसंबर की बात है। 15 दिसंबर से जब गोरखपुरी भौजी जी के, जैसे आपको मालूम है, गोरखपुरी भौजी जी को ऊपर आरोप लगा है कि किन्नरों के साथ वो गई थी थाने में, और कि थाने में जाके किन्नरों ने मतलब जो पुलिस वालों के साथ बहुत दूर व्यवहार किया, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किए और कपड़े निकाले, ऐसा कहा जा रहा है। उन लोगों की वीडियो से सुना है, बल्कि मुझे तो भाई, हम लोग तो थे नहीं, मगर जैसे वीडियो हम लोग देख रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। चंदा भाभी का सारा कहना है कि ऐसा ऐसा किन्नरों ने किया, क्योंकि उस समय चश्मदीद गवाह जो है ये चंदा भाभी थी, चंदा भाभी के सामने ही सब कुछ हुआ था। और उसमें ये गोरखपुरी जो भाभी जी हैं वो बता रहे हैं, गोरखपुरी भौजी की, मैं जो है बाद में पहुंची थी, ये जो किन्नर लोग थे पहले थे, मैंने खुद अपना दुपट्टा दिया और मैंने उनसे माफी मांगी, प्रशासन से माफी मांगी। अगर नहीं विश्वास है तो वहां का सीसी कैमरा निकलवा लीजिए और सीसी कैमरा की सारी फोटोज निकलवा लीजिए। और क्योंकि वीडियो जो बना रहे थे वो वीडियो पुलिस प्रशासन के लोग बना रहे थे, बल्कि हम लोग नहीं बनाए, ऐसा गोरखपुरी भौजी जी का। और जो एक लोग और हैं जो उनके साथ में, जैसे कि आपको मालूम है राधिका राय ऐसे करके हैं, वो भी उन्हीं के साथ में ऐसे बोले, वो भी अपने घर से बाहर हैं। और वैसे तो गोरखपुरी भौजी जी अपने घर वापस आ गई, तो ये बात सही है। गोरखपुरी भौजी जी किसी से डरती नहीं है, कोई कुछ भी कहे। देखो, एक अकेली बंदी वो है कि कोई कुछ भी कहता है वो सामने से डट के आती है सामने से, ये बात तो सही है। और रही बात चंदा भाभी जी को, जो गोरखपुरी भाभी के जो
बच्चे हैं जो अपनी माँ मानते हैं उनको, मगर चंदा भाभी जी को गाली दे रहे हैं उल्टा सीधा की। तो मैं उनसे एक बात यही कहूंगी, भाई प्लीज गाली दे के क्या होता, देखो माँ तो माँ होती है, जैसे आपकी माँ हुई गोरखपुरी भौजी, तो चंदा भाभी भी किसी की माँ है। तो अगर आपने अपनी किसी दूसरे की माँ को गाली दिया तो वहाँ अपने की माँ भी आती है उसमें। अगर इस बात से दोस्तों आप लोग सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं क्या मैं गलत बोल रही हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों ये मामला यहाँ ही नहीं दबता, यहाँ रूप तारा के ऊपर, रूप तारा जो ब्लॉग है वो भी उनके ऊपर भी काफ़ी वो होता, वैसे वो अपना शट आउट कर ली हैं। अब इस बारे में वो कोई वीडियो नहीं डाल रही हैं, बल्कि 2-4 दिन वो भी सुर्खियों में छाई हुई थी। मगर इस समय गोरखपुरी भौजी और चंदा भाभी और कई लोग मतलब इतना ज़्यादा गाली गलौज चला। अभी मैंने एक एक वीडियो देखा था रिसेंटली, एक भौजी करके, वो भी है गोरखपुरी, क्योंकि ज़्यादातर गोरखपुर के लोग अपना नाम लिखते हैं उसके आगे गोरखपुरी डाल देते हैं। तो गोरखपुर की वो भी हैं, वो भाभी का सपोर्ट करें, उनको गाली मिल रहा, गंदी संदी गाली दे रहे हैं। उनके चैनल में कहा जा रहा है 3-3 स्ट्राइक हो गई, काफ़ी रो रही थी, परेशान थी, गंदा गंदा लिखती हैं बट गंदा बोलती नहीं है। मगर ये सारी बातें तो हो गई और विष्णु राज उधर जेल में है। विष्णु राज अब बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाला है। और जो एक हमारी किन्नर जी हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो मतलब अपने सीने को ऐसे ऐसे करके दिखाती हैं, उनका टैलेंट है। तो इससे टैलेंट कहेंगे, बहुत लोग उनको गंदा बोलते हैं, तो गंदा नहीं, सबका टैलेंट होता है, तो वो अपना टैलेंट ही दिखाती हैं। और इसमें जो है कुछ लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि ये मिली हुई हैं चंदा जी से, ऐसा है वैसा है, बल्कि चंदा जी के हस्बैंड के साथ में थी। उन्होंने खुद बताया कि ये सारी बात झूठ है। और ये सब देखो, जो प्रशासन है, प्रशासन अपना काम करेगा और प्रशासन को वो भी गुहार लगाई, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि मालती के केस को यूं ही ना मतलब दबाया जाए। मालती के केस में अगर जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। आखिर मालती के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा कितना डिप्रेशन में आ गई मालती जी जो ऐसा कर लें। बल्कि मालती जी उस समय डिप्रेशन में थी, हम लोग जानते हैं, उनकी वीडियो से पता चलता था वो कितना परेशान थी। मगर कहते हैं जब इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, जीते जी तो लोग बाग उसकी कदर नहीं किए, उसको गाली देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे कि ऐसी वीडियो बनाती वैसी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बावजूद भी कुछ लोग उसको अभी तक नहीं छोड़े हैं, जो कि 1 मंथ के ऊपर हो गए। बेचारी उसका केस तो अब दब गया। और यहाँ अब जो केस चालू हो गया, जैसे गोरखपुरी भौजी है, चंदा भाभी हैं, और कई लोगों का मतलब कहीं ये कहीं वो कहीं वो। और जो रही विष्णु राज की बात, विष्णु राज अभी भी जेल में है और सब लोगों का यही कहना है कि विष्णु राज के बेटा जो है वो किसके पास जाएगा, विष्णु राज के पास रहना चाहिए या फिर मालती चौहान के पिता के पास रहना चाहिए। देखो अगर विष्णु राज अपने बेटे को अच्छे से केयर करता है, अच्छे से देखभाल करता है और अच्छे से कुछ करता है, तो तब भी बेटा तो मतलब जब बड़ा होगा तब विष्णु राज को मिलेगा। मगर अभी इस समय उसकी केयर जो है, जितनी उसकी ननिहाल में होगी उतनी ददिहाल में नहीं हो सकती है। क्योंकि कहीं भी हो, किसी के घर में भी हो, जो लड़की के मायके पक्ष वाले कर सकते हैं वो ससुराल वाले नहीं कर सकते। और विष्णुराज और मालती तो विष्णुराज अपने माँ बाप से अलग रहता था, मालती भी अपनी सास ससुर के साथ नहीं रहती थी। मालती के सास ससुर जो है वो मेहनत मजदूरी करके रोज कमाते थे, रोज खाते थे। और मालती और विष्णुराज के पास इतना पैसा था, अगर चाहते तो अपनी माँ को बैठा के खिलाते, मगर वो अपनी माँ को कभी बैठा के नहीं खिलाए। उनकी माँ रोज मेहनत करती थी, मजदूरी करती थी, तब जाके वो मतलब वो खाती थी। उनके पिता सारा दिन काम करते थे तब जाके। मगर कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं, और कहा भी ये जा रहा कि समझ में ये नहीं आता कि मालती की रिपोर्ट को जैसे कहा जा रहा है कि बदला जा सकता है। जैसे कि मालती के पिता का कहना है कि जो मालती का केस है, मालती को मतलब उसमें रिपोर्ट में आया कि उसकी दम घुटने की वजह से मृत्यु हुई। तो मगर उसका ये चीज़ काला क्यों था,
क्वेश्चन सबका यही उठ रहा कि ये चीज मालती का काला क्यों था। जब दम घुटी थी तो यहाँ से होता, मगर इस चीज का क्या मतलब है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये लोगों का कहना गलत भी नहीं है। और मालती के कहते हैं यहाँ चोट थी, यहाँ सब काला था, वो सब मालती की बहन ने बताया है। शांति का कहना है कि उसके यहाँ यहाँ सब काला था, जैसे लग रहा था उसे डंडों से पीटा गया हो, उसके बाद उसके साथ ऐसा किया गया। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है मालती के साथ मारा पीटी हुई हो, उसके बाद विष्णुराज बेटा लेके चला गया हो और मालती ने खुद अपने हाथ ऐसा किया हो। मगर क्वेश्चन यही उठ रहा कि जब मालती ने अपने हाथ ऐसा किया था, तो जब विष्णुराज को मालूम है कि मालती ने अंदर से कड़ी बंद कर ली है, कुंडी लगा ली है, तो जब वो खिड़की से देखे और सबको बुलाए, सबसे पहले मालती की सासू माँ गई थी बेटे को लेके दूध पिलाने के लिए। क्वेश्चन ये उठ रहा, जब मालती की सासू माँ और मालती से कोई रिश्ता नहीं था, जब वो एक दूसरे को मतलब बनती नहीं थी एक दूसरे, तो उस दिन उनकी सासू माँ क्यों गई पहले? विष्णुराज जाना चाहिए, सासू माँ क्यों गई पहले? फिर सासू माँ जब जाती हैं तो वहां पे देखती हैं कि मालती संदिग्ध अवस्था में है, और फिर उसके बाद वो आवाज देती हैं, विष्णुराज को बुलाती हैं, फिर विष्णुराज सबको बुलाते हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। मगर उस टाइम पे जब मालती उससे संदिग्ध अवस्था में पाई गई, लटकी हुई थी, उस समय ना तो एक फोटो खींची गई, और उसको किसने उतारा ये भी उतारते हुए नहीं खींची गई। तो इसी बात को लेके मालती के घर वाले परेशान हैं, और उनका कहना है कि मालती को मारा गया, और मालती को मारने वाला केवल विष्णुराज नहीं हो सकता है, उसको मारने वाला कम से कम, क्योंकि मालती एक लोग मालती का कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम 2 से 3 लोग थे, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें गोरखपुरी भौजी जी बाहर आ गई हैं, उन्होंने लिखा है कि शेरनी अब बाहर आ गई है, और जो चंदा भाभी है इन सब में गाली गलौज इतनी गंदी गंदी। अरे एक औरत हो, एक औरत के खिलाफ इतनी गंदी गंदी गाली दे रही हो, हमें तो समझ में नहीं आता तुम्हारे मुंह से कैसे निकल रहा है। एक औरत, हम एक औरत है, अगर दूसरी औरत को गंदा बोलेंगे तो इज्जत किसकी जाएगी? अपनी, क्योंकि हम एक औरत है, एक औरत के लिए गाली दे के बात कर रहे हो। पता नहीं कैसे हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पे अब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। यूट्यूब पे अब यही हो गया, एक दूसरे को गाली दो, व्यू कमाओ, पैसा कमाओ, यही एक चीज बचा है। अरे मालती को न्याय दिलाना है, मालती को सच्चाई है, सच्चाई लड़ने का और तरीका है हम लोगों को, कि मतलब हम लोग वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं, मगर ये नहीं गंदी गंदी गाली देना, ऊट पटांग करना। और हाँ, जो चंदा जी का कहना है कि मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो चंदा भाभी जी, मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपके पास सबूत है तो प्लीज आप लाइए सबूत, हम लोग भी देखते हैं। तो देखने के बाद ही तय होगा कि आखिर असली गुनाहगार कौन है, किसकी वजह से एक एक माँ से उसके एक बेटे से उसकी माँ छिन गई, और एक माँ से उसका बेटा, क्योंकि माँ तो माँ ही होती ना। मालती आज कहीं भी होगी, मैं भगवान से यही कहती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति दे। और उस बेटे को क्या है, एक छोटा सा बेटा, उसको क्या पता है, वो कभी अम्मा 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 करके उसकी फोटो को दिखाया जाता है, वो फोटो में रोता है अम्मा अम्मा करके, लोग बाग उसकी वीडियो बनाते, कुछ सामान देते उसको वीडियो बनाते। अरे थोड़ा सा तो धैर्य रखो, थोड़ा सा तो सोचो, किसी बच्चे के बारे में ऐसे मत उड़ाओ। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, वो क्या जाने, उसको भी वीडियो का माध्यम बनाएगा। एक गुरु ने जी ने कहा है कि मालती के बेटे को हमें दे दो, हम उस बेटे को पढ़ा लिखा के आईएएस बनाएंगे। तो और नहीं तो ये लोग सिर्फ वीडियो का माध्यम ही बना देंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या गुरु जी को बेटा देना चाहिए, युवराज यानी मालती का बेटा देना चाहिए? और विष्णुराज जेल से आएंगे तो इसमें मेन